जिसमें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ रेशियोज हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये बताया गया है। मैथ्स में नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री आएगी +1 में, बहुत बड़ी है ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर उनके लिए आम बात है ये, मतलब ये कुछ भी नहीं होगा, उनको तो ये सिखाने की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे को। मेडिकल वाले को कोई सिखाएगा नहीं, तो उनको तो यहीं से सीखना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लेट है और हमें तो आज चाहिए ये, और अभी चाहिए थोड़ी देर में, तो मेरे को अभी सिखाना पड़ेगा, बस इतना सा रीज़न और कोई रीज़न नहीं है। तो मैथ में ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इस लाइन को 0 डिग्री की लाइन बोलते हैं। 90 ऐड करो तो ये लाइन 90 की हो गई, 90 और ऐड करो 180 की हो गई, 90 और ऐड करो 270 की हो गई, 90 और ऐड करो 360 की हो गई। ठीक है, तो 360 पूरा चक्कर हो गया। इसमें याद करने का तरीका, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। फ्रॉम का मतलब फॉर ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टैन और सी का मतलब कॉस। तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल लाई करता है, जैसे 0 और 90 के बीच में कोई मर्जी एंगल सोच लो, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकेंड का। 90 और 180 के बीच में लाई करता है। 200 डिग्री किस क्वाड्रेंट का एंगल है? थर्ड का है। और ऐसी 300 डिग्री फोर्थ का। तो अगर मैं कोई भी एंगल 0 और 90 के बीच में लूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में को सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन की, कॉस की, टैन की, पॉजिटिव वैल्यूज ही देंगी। जैसे कोई मर्जी एंगल सोचो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाई करते हैं, मान लो 60 डिग्री, 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री पॉजिटिव है, कॉस ऑफ 60 डिग्री पॉजिटिव है, टैन ऑफ 60 डिग्री पॉजिटिव है, कोसेकेंट 60 डिग्री पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, तो इसलिए फॉर ऑल पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका एंगल थीटा 90 और 180 के बीच में लाई करता है, जैसे 120, तो सिर्फ साइन ऑफ 120 ही पॉजिटिव होगा और इसका उल्टा कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा कॉस 120, टैन 120, कॉट 120 सब नेगेटिव होंगे, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आपका एंगल 200 डिग्री है तो टैन ऑफ 200 डिग्री पॉजिटिव होगा, इसके अलावा कॉस और साइन इसमें नेगेटिव होंगे। और ऐसी 300 डिग्री है, कॉस 300 डिग्री पॉजिटिव होगा लेकिन उसके अलावा सब नेगेटिव होगा। ये इसका मतलब। तो पहला रूल समझ में आ गया कि कौन सा आंसर पॉजिटिव, कौन सा आंसर नेगेटिव होगा। कोई डाउट इसमें? अब ये कहाँ काम आएगा? मान लो आपको वैल्यू निकालनी है कॉस ऑफ 120 डिग्री की, ठीक है। हालांकि मैंने आपको याद करने को कही कॉस 120 -½ होती है, याद कर लो, लेकिन कहीं से तो आई होगी -½ की वैल्यू। देखो सिखा रहा हूं कहां से आई। अगर आपका एंगल 120, 150 कुछ ऐसे एंगल्स हैं, आप अपने एंगल्स को 120, क्योंकि 120 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है पहले बताओ? सेकेंड में। सेकेंड में ओनली साइन पॉजिटिव है, पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉस 120। तो मैं बता सकता हूं बिना देखे कि आंसर नेगेटिव ही आएगा, आंसर नेगेटिव आएगा। कोई डाउट इसमें? तो आंसर नेगेटिव फैसला हो गया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है और कॉस 120 नेगेटिव आंसर देगा। आप 120 को अपनी स्टैंडर्ड लाइंस में लिख लें। कैसे? 120 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इस क्वाड्रेंट के इस तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री की लाइन है, इस तरफ आएंगे तो 180 की लाइन है। तो आप 90 और 180 की फॉर्म में 120 को लिखें। जैसे कोई कहते हैं मैं 90 की फॉर्म में लिखूंगा, तो क्या लिखेगा? 90 + 30। कोई कहते हैं मैं 180 की फॉर्म में लिखूंगा, तो क्या लिखेगा? कॉस ऑफ 180 - 60। एक ही बात है। कोई डाउट इसमें? तो स्टैंडर्ड लाइंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और स्टैंडर्ड नियरेस्ट लाइंस जो 90 और 180 ही था सेकेंड क्वाड्रेंट के साथ जो सराउंडिंग लाइंस है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एक रूल है मैथ का कि अगर पहला एंगल, देखो पहली चीज आंसर नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव तो पहले लगा लेना बिना देख के, आंसर नेगेटिव आना ही आना है। मैथ का एक रूल है, मैथ वाले सिखाएंगे, अगर पहला एंगल 90 या 270 हो, 90 या 270 हो, तो ये कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। पहला एंगल अगर 90 या 270 हो तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा? साइन। ये एंगल हट जाएगा और ये एंगल यहां पर रिप्लेस हो जाएगा।
तो अगर ये 90 या 270 है कॉस साइन में, और 30 यहाँ पे आ जाएगा। साइन 30 क्या होता है? हाफ। आंसर इज माइनस हाफ इज द आंसर। और हमें पता है कॉस 20 माइनस हाफ होता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसे यूज करे, पहला एंगल क्या है? 180। अगर एंगल मैथ का रूल है 180 या 360 है तो फिर कन्वर्जन नहीं होती, कॉस कॉस ही रहता है। 90 और 270 में कॉस साइन, साइन कॉस कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास 180 या 360 है तो कॉस कॉस रहेगा और ये एंगल यहां पे आ जाएगा, ये एंगल हट जाएगा। आंसर नेगेटिव आना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, तो आंसर फिर से क्या आएगा? माइनस हाफ ही आएगा। राइट? मैं आपको बता रहा हूं कि माइनस हाफ क्यों आता है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपसे कोई स्कूल में या पेपर में पूछ तो ना रहा है कि बता अभी तेरा कॉस 120 माइनस होता है जी, माइनस हाफ ही होता है, तुम जहां मर्जी पढ़ लो दुनिया में वो माइनस हाफ ही है। तो तुम्हें तो कॉस 120 की वैल्यू ही याद करनी है, माइनस हाफ। ये तो मैं बता रहा हूं कि ये कैसे आई। जैसे चलो फिर से करके दिखाता हूं। मान लो आपके पास क्या निकालना है आपको? साइन 120। पहले डिसाइड करो साइन 120 एंगल कहां पे लाई करता है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में साइन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो आपका आंसर डिसाइड हो गया, पॉजिटिव में ही आएगा। नेक्स्ट, इसको स्टैंडर्ड लाइन में कन्वर्ट करो। 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। अगर पहला एंगल 90 या 270 है तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया? कॉस में। और 30 का 30, आंसर √3/2। दूसरा तरीका अगर कोई ऐसे कर रहा है तो 180 है, साइन साइन में रहेगा, ये एंगल यहां आएगा, आंसर √3/2। जैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। तो ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे आपने सोचना है इसमें। तो जैसे cos 180 करो जरा सॉल्व। पहले ये cos 180 है। अब ना बड़ी प्रॉब्लम है 180 की। क्वाड्रेंट कौन सा है? ये तो बाउंड्री में जाके बैठ गया 180 की लाइन। अब 180 की लाइन तो ये बन गई। अब समझ नहीं आ रहा कि आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये बिल्कुल लाइन के ऊपर बैठा है। अब ये सेकंड भी होता है, थर्ड भी हो सकता है। तो देखो, ओके, स्टैंडर्ड लाइन में कन्वर्ट करें तो cos ऑफ 180 को क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 90 ये लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 0 ये लिख सकते हैं। हाँ नहीं, देखो 270 तो फिर अगला बहुत दूर चला गया ना। ऐसे तो 360 में भी लिख सकते हैं, पर 180 के नियरेस्ट बता रहा हूं मैं। तो 90 या 180 की फॉर्म में कुछ ऐसा लिखेंगे। ये 190 90 की लाइन प्लस समथिंग या 180 की लाइन माइनस समथिंग ये शो करती है कि कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। बीच में देखो सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं 90 और 180 में तो ये एंगल बनेगा। आप करोगे 270 वाला लिख दो। देखो ठीक है, 270 लिखता हूं मैं। 270 एक तरीका है, फिर दूसरी लाइन क्या लूं? दूसरी लाइन में प्रॉब्लम रहेगी। तो आप इसमें सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या वैल्यू निकल रही है कॉस की। अगर आप 270 लेना चाहते हैं प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आंसर नेगेटिव ही आएगा। पता है क्यों? चलो आपने थर्ड क्वाड्रेंट मान भी लिया, तो भी तो आंसर नेगेटिव ही है। आप चलो जी मान लो सेकंड नहीं मानते, आप थर्ड मान लेते हो, मान लो कोई बात नहीं, थर्ड मान लो, तो भी तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। क्योंकि यहां पर साइन पॉजिटिव है, यहां पर tan पॉजिटिव है, तो जो मर्जी कर लो आंसर तो नेगेटिव आना ही है। तो जरूरी नहीं है कि सेकंड है, आप सेकंड थर्ड जो मर्जी मान लो, आपका आंसर नेगेटिव ही आना है। तो फैसला हो गया आंसर नेगेटिव आना है। तो मैथ वालों ने सोच के बना रखा है कि स्टूडेंट ऊपर नीचे जो मर्जी मान ले, आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। क्या पॉइंट क्लियर है? अब नेक्स्ट है, क्योंकि पहला एंगल 90 है तो क्या बताया था? कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। और ये एंगल यहां जाएगा 90, तो बोलो आंसर क्या आएगा? -1। चलो जो लोग वहां से कर रहे हैं 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, 0 का 0 क्या आएगा? -1। पर हमें तो ऑलरेडी याद ही है, कॉस 180 के लिए याद कर लो कितनी? -1। हमारी तो जिंदगी वैसी बड़ी सुखी है, कौन करेगा बैठ के? मैं तो याद ही कर रखा है, कॉस 120 -1/2 है, कॉस 180 -1 है। तो मेरे से थोड़ा कोई पूछ रहा है कि कैसे कर लिया आपने, तो मैं बता रहा हूं कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे न्यूमेरिकल करने बैठे, साइन 180 आ गया। अब साइन 180 को कैसे लिख सकते हैं? या तो लिखें साइन ऑफ 90 प्लस 90, या लिखें साइन ऑफ 180 -0।
तो 90 प्लस 90 मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट मानता हूँ, उधर से मैं इसको थर्ड सेकंड ही मानता हूँ, जिसमें साइन पॉजिटिव आएगा। चलो मैं कहता हूँ जी आप कंफ्यूज हो गए, आपने थर्ड क्वाड्रेंट मान लिया, नहीं पता लगा, और आप कह रहे हो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। चलो एक बार सॉल्व करके देखें। पहला एंगल क्या है 90, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जो कि क्या होता है 0, क्या नेगेटिव क्या तो पॉजिटिव, आंसर 0 बैठ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, साइन में साइन ऑफ 0, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, चक्कर ही नहीं है। तो यानी कि मैथ वालों ने क्या सही चीज़ बना रखी है, स्टूडेंट कोई गलती से क्वाड्रेंट ले भी लेगा तो भी गलत नहीं होगा उसका आंसर, तो सही है ना ये चीज़। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे ये क्वाड्रेंट से वैल्यूज निकल सकती हैं अगर एंगल ग्रेटर देन 90 होंगे, तो क्या रूल इसमें अप्लाई होता है। ठीक, हमें वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, बस ये हमें चाहिए होता है मैथ्स में, बस फिजिक्स में ये चाहिए, बस 4 चीज़ें चाहिए, या तो cos 120 चाहिए, या cos ऑफ 180 चाहिए, या फिर ये चाहिए। चलो ये देखो, cos ऑफ 180 माइनस समथिंग, बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 में से कोई चीज माइनस करोगे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड। सेकंड में cos की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो माइनस आएगा आंसर, क्योंकि आंसर ये पहला एंगल 180 है, तो cos ऑफ थीटा इज द आंसर, पहला आंसर। तो लिख लो cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो, प्लस माइनस डिसाइड कर लो, 180 है तो cos का cos रहेगा थीटा। नेक्स्ट बोलो, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट है लेकिन आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि साइन है, साइन है तो 180 का 180 रहेगा, क्या आएगा साइन थीटा। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है 90 माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 में कोई चीज सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हर हालत में आंसर पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट में तो पॉजिटिव ही है, तो ये 90 है तो क्या बनेगा साइन थीटा। ये तो बड़ा फेमस फॉर्मूला है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। और ऐसे ही ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो क्या बन जाएगा cos थीटा, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब ये कल को यूज हो या ना हो, हमें एटलीस्ट पता है कि इसको कैसे करना, कम यूज होती है वैसे, ठीक है यहां तक। इसके अलावा कभी कभी क्या हो जाता है, कोई ना ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाते हैं और ग्राफ में ना पैराबोला करके आंसर मार्क होते हैं कि पैराबोला मार्क करो। तो 4 किस्म के मैथ्स में स्टैंडर्ड पैराबोला है, नॉन मेडिकल वालों को तो पैराबोला बहुत डिटेल में मैथ्स के लोग करवाई देंगे, इसमें मेरी टेंशन ही खत्म है। मेडिकल को 4 पैराबोला ये मैंने बता दिए, इससे ऊपर यूज नहीं होते। तो अगर पैराबोला इस शेप में है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है y² इज 4x, और अगर मान लो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो y² इज इक्वल टू माइनस 4x, अगर मान लो पॉजिटिव y के अलोंग है तो x² इज इक्वल टू 4y, और अगर नेगेटिव y में है तो x² इज इक्वल टू माइनस 4y। जैसे मान लो उसने पेपर में एक पैराबोला ऐसा दे दिया, और मान लो कहा y एक्सिस में v है और t टाइम x एक्सिस में है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी पूछेगा, तो y x की जगह क्या पुट कर देंगे t, 4 इंटू वाई की जगह v, ये इक्वेशन है उसकी मार्क कर देना। तो y और x को रिप्लेस करके आंसर आ जाएगा, मार्क कर देना। या उल्टा भी ट्रू है, आप मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, आपका आंसर यहाँ क्या अटक गया, t स्क्वायर इक्वल टू 4v, और फिर पूछ रहा है कि इसके ऊपर ग्राफ क्या मार्क करो, ऑप्शन ABCD, क्या ग्राफ बनेगा, 4 पैराबोला देगा, ये बनेगा, क्योंकि y एक्सिस में v है, x में t है, t स्क्वायर 4 इंटू वी है, ये ऐसा पैरा ऊपर की शेप का बनेगा। तो ये कभी कभी यूज हो जाता है, मतलब साल में शायद एक बार, शायद वो भी नहीं, बस मैंने बता दिया अगर यूज हो जाए तो कैसे करना है।